हेलो दोस्तों, आईआईटी धनबाद आईएसएम वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमबीए कोर्स का जो है ऑलरेडी 20 दिसंबर जो डेट है उस तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे बच्चे जो एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके लिए ये सबसे एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपको इसमें पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं कि इसका जो लास्ट डेट कब है, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ए टू जेड आपको बताने वाले हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको क्वारीज होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना, मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिलहाल जो आईआईटी धनबाद जो है ये ऑलरेडी स्थित धनबाद में ही है, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ द धनबाद जो 1926 में स्टार्ट हुआ था। लोकेशन आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि कहाँ पे स्थित है ये पे। इसके अलावा जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो आपको स्टार्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जो यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो एशिया का सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी में से एक है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जो लगभग 1977 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। और एमबीए जो प्रोग्राम जो है लगभग 1997 में स्टार्ट हुआ था, और एमबीए का जो बिजनेस एनालिटिक्स जो है 2020 में ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। वहीं अगर हम लोग देखें एमबीए का बीए और एमटेक जो प्रोग्राम है, यहाँ पे अंडरगो द कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप भी होता है टू ऑब्टेन द हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होता है, और बहुत सारे यहाँ पे लैब वगैरह भी है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एमबीए प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो वैलिड होता है एमबीए और एमबीए कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए वैलिड है सीएटी, मतलब जो कैट एग्ज़ाम होता है उसका जो बेसिस पे होता है। आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि कैट का जो है वो कितना स्कोर लिया जाता है, ग्रेजुएशन का कितना स्कोर लिया जाता है, और ट्वेल्थ का बेसिस पे कितना स्कोर लिया जाता है। तब एक टोटल मिला करके फिर आपका एक कंप्लीट बनाया जाता है, देन आपका इंटरव्यू होगा। ये आपको पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला। आइए नीचे आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पे लगभग 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, और सीजीपीए जो है वो कम से कम 6.0 होना चाहिए आउट ऑफ 10 कम से कम। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो कम से कम आपको 5.5 चाहिए, या फिर आपको चाहिए कितना 55 मार्क्स कम से कम चाहिए, 55% अगर होना चाहिए आपके लिए होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर में है, वैसे बच्चे भी यहाँ पे इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक वैलिड कैट 2024 का स्कोर एक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, वही सेम है कि ये किसके लिए, बिजनेस एनालिटिकल प्रोग्राम के लिए है, तो यहाँ पे भी आपका दोनों सेम हो जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो रिजर्वेशन जो है सीट के लिए है आपका SC ST आपको पता ही है, और जो अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे होता है। अब जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी का हो तो उसका आपका अलग होता है लगभग उसका। अब जैसे कि यहाँ आप देखो नीचे में एमबीए जो सेशन जो है एमबीए प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे अंडर रिजर्व के लिए 36 है, ऐसे के लिए 14 है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे सीट का अलॉट ऑलरेडी किया गया है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रोग्राम फ़ी है, जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी आपका जो लगने वाला है 1,07,000 होने वाला है। अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करते हो तो आपका लगभग 32,000 रुपये लगने वाला है। तो ऐसा ही यहाँ पे 83,000 है, 93,000 है, 83,000 है, 7,000, 8400 है, 18,000 और 8400 रुपया ये पर है। इसके अलावा मेस फी जो है यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पे करना पड़ेगा, ये अलग से है, जो 18,000 पर सेमेस्टर है। ये हर एक जगह का फीस सेम होने वाला है। अगर आप देखेंगे शेड्यूल जो बना हुआ है एमबीए सेशन का, जो ये क्या है कि नेक्स्ट डे ऑफ द कैट का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 से। और पर्सनल जो इंटरव्यू होने वाला, आपको ये भी बता देंगे कि पर्सनल इंटरव्यू जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग होने वाला है। सपोज है कि अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में ही आप पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हो, आपको धनबाद आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको बताएंगे कौन कौन सा शहर है जहाँ पे ये आप जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। इसके अलावा जो पर्सनल इंटरव्यू का जो डेट ऑलरेडी है 20 तारीख से 23 है, फिर है 7 से 9 मार्च है, 22 से 24 है, 29 से 30 है। फर्स्ट वीक ऑफ द मई 2025 में इसका डिक्लेरेशन ऑफ द डेट होने वाला है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग जो करना है आपको धनबाद, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और साथ में जो भी क्लासेस वगैरह है वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। देखो जो भी मैं आपको बता रहा था ये है, दिल्ली में आपका जो है 20 से 23 तारीख को है, चेन्नई में 7 से 9 है, कोलकाता में 22 से 24 मार्च है, धनबाद में 29 से 30 मार्च है। इसके बीच में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। चलो शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे बच्चे, ये आपको बताने वाला है। ये जो है वो जो कैट का परसेंटाइल है उसके बेसिस पे ये होने वाला है।
आपको देखो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि अगर ये आप ध्यान में नहीं दोगे अब फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचोगे कि नहीं मेरा परसेंटेज कम है तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा एकदम पूरा मतलब देखो, कैट जो पर्सनल इंटरव्यू है 40% लगे, उसमें 40% आपका मार्क्स लिया जाएगा वहाँ से। कैट परसेंटाइल है 35% लिया जाएगा। पास एकेडमिक का रिकॉर्ड है तो उससे 10% लिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है आपका 10% लिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स है तो आपका 5% वहाँ से लिया जाएगा। ये अलग अलग है। आपको नीचे आओ, यहाँ आपको बताने वाले हैं। अगर आपका 10th स्टैंडर्ड में 85% से अगर 100% है तो आपका जो स्कोर होगा 3 होगा। अगर आपका 70 से अगर 85 है तो आपका 2 होगा। अगर आप 60 से अगर 70 है तो आपका जो परसेंटाइल जो आपका स्कोर होगा 1 होगा। मतलब क्या, अगर आपका 85% है या फिर 86-87 तो आपका स्कोर 3 वहाँ जोड़ा जाएगा। वहीं अगर 12th स्टैंडर्ड में देखा जाए कि अगर 85 से अगर 100 है तो 3 होगा। मतलब ये सेम 10th का लेवल का है। अगर ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर आप आओगे जहाँ पे 85 से 100 दिया हुआ है वहाँ पे 4 स्कोर दिया जाएगा। 70 से अगर 85 है तो 3 दिया जाएगा। 60 से अगर 70 है तो आपका 2 स्कोर है। मतलब अगर अगर आप बिलोंग करते हो 70 से 85 इसके बीच में तो आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 इसमें आपका बन जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका यहाँ पे 7 बन रहा है। दूसरा स्टूडेंट जिसका सबसे ऊपर वाला में है तो उसका क्या 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। उसका स्कोर जो बनेगा 10 बनेगा। तो अगर आप सोचो कि अगर आप इससे बिलोंग करो चाहे आप नीचे वाला या इससे बिलोंग करो तो सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर है, सपोज दैट कि इसका अगर ज़्यादा स्कोर है 10 वाला का तो उनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ना कि आपका 7 वाला का नाम आएगा। तो इसलिए अगर आप सभी चीज़ को यहाँ समझ करके ही फॉर्म वहाँ पे फिल करना। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स करेंटली परस्यूइंग द बैचलर डिग्री अगर जो कर रहे हैं, अब उनका जो 10th परसेंटेज ऐसे अगर होता है 12th में ऐसे होता है तो ये यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपका 12 महीना से कम या इक्वल या 24 महीना से ज़्यादा या इक्वल तो आपका 4 स्कोर दिया जाएगा। 24 महीना से ज़्यादा और लेस देन द 36 है तो आपका 7 दिया जाएगा। और 36 महीना से ज़्यादा तो आपका 10 स्कोर दिया जाएगा। मतलब जो आपका जो लेवल है आपको ज़्यादा फिर आपको मिल जाएगा। ये टोटल का एडमिशन जो है एप्लीकेशन जो प्रोसीजर क्या होने वाला है ये स्टार्ट होने वाला आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये ऑलरेडी इसका वेबसाइट है, आप जाकर के वहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन है। सपोज दैट कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको यहाँ से वापस नहीं मिलने वाला। केट कैंडिडेट्स के लिए 1600 रुपीज़ लगने वाला है। ओबीसी वगैरह जो है अगर आपका कैंडिडेट्स के लिए है क्या कहते हैं तो उसके लिए SC ST OBC के लिए लगभग 800 रुपये लगने वाला है। ओके, तो 1600 OBC वगैरह का लगने वाला है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट्स का कि जो भी चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो भी चीज़ है आपको अच्छे से देख लेना है, तभी आप इसको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यूजीए में आपको बता दिए थे कि कितना परसेंट चाहिए, लगभग 60% चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। अदरवाइज दूसरे जो है SC ST के लिए उसके 55% हो जाएगा। सेम यहाँ पे जो कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स का उसका भी सेम यही पे होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, इमेज आपका चाहिए जिसमें फ़ोटो भी होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए। 50 KB जो है कम से कम उसका होना चाहिए, PNG या JPG में होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए डेट ऑफ सर्टिफिकेट जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। ठीक है, फिर क्लास 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पे लगने वाला है। और क्वालिफाइंग जो मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर का, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको उसका जरूर लगेगा। वैलिड कैट का आपका स्कोर, ये तो कंपलसरी है। कैट अगर आप नहीं दिए हो तो बिना कैट का आपका MBA नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाया है OBC SC ST के लिए तो जल्दी से आप बना लो, क्योंकि यहाँ पे इशू लिखा हुआ है कि लगभग 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला जो भी है सर्टिफिकेट वही यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, वही वैलिड होगा यहाँ पे। PWKD के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द प्रूफ द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी आपको चाहिए। इसके अलावा जो है पूरा आपको एक PDF बनाना है जो आपको बाद में उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है आपको रिपोर्ट समय पे करना है। ऐसा नहीं है कि समय पे आप नहीं पहुँचे हो तो आपका फिर वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट वगैरह है आपको ये रेडी करके रखना है। कैट का ओरिजिनल सारा चीज़ है। माइग्रेशन चाहिए, यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए। PWD मस्ट ब्रिंग, आपको लेके आना ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट्स का विल भी वेरीफाई किया जाएगा वहाँ पे, और अदर रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वगैरह आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए और OBC सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से इसका एनेक्सर खुद यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और उसमें आपको खुद से जा करके जो वहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वह आप अनुमंडल से हो चाहे वह ब्लॉक से, तो आपको जाके वहाँ साइन करवाना पड़ेगा। सिंपल से आपको नीचे आना है
और नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे, आपको एक चीज़ और बता दें कि जो भी आप पेमेंट वगैरह करोगे, जो भी फ़ी वगैरह आप करोगे, उसका पेमेंट जो है रिफंड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो नीचे में यहाँ दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे साइन वगैरह करवाना है। जैसे कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट से अगर आप कर रहे, ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है उन वो भी जो है वहाँ के जो चीफ होते हैं हॉस्पिटल के, आपको वहाँ से जा करके साइन करवाना पड़ेगा। एकदम पूरा एक एक्यूरेट जो कहते हैं ना, एक प्रोसेस जो होता है यूनिवर्सिटी में लेना। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है यहाँ पे ये ओबीसी के लिए है कि नॉन क्रीमी लेयर अगर आप बिलोंग करते हो तो क्या करना है आपको, ये फिल करना है फॉर्म। एंड देन जब आप नीचे आओगे यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या कंपिटेंट अथॉरिटी, या फिर अगर आप एसडीएम भी, एसडीएम से भी आप यहाँ पे साइन करवा सकते हो। तो ये खुद एसडीएम वगैरह यहाँ पे साइन करेंगे और ये बोलेंगे कि आप नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हो। और फिर इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस का है, तो सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे सिग्नेचर होगा ऑफिस से, जो आपको जाके वहाँ से करवाना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये बहुत ही कंपलसरी है, ये करवाना ही है। और ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि हम करवा के नहीं जाएंगे तो मेरा एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो पहले से सारा जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, तो जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। अदरवाइज डिजी लॉकर वगैरह है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बता दिया है। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अदर भी जो भी क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।